महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भूचाल लेकर आने वाले एकनाथ शिंदे आजकल काफी चर्चाओं में हैं। क्या आपको पता है इलेक्शन के समय पर इनके द्वारा कुल घोषित की गई संपत्ति लगभग 11.5 करोड़ रुपयों के करीब थी। कैसे इस शख्स ने एक ऑटो रिक्शा चालक से एक शक्तिशाली राजनेता और अकूत धन संपत्ति के मालिक बनने तक का रास्ता तय किया। एकनाथ शिंदे की पूरी जिंदगी को संक्षिप्त में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लग्जरी लाइफ के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। एकनाथ संभाजी शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा के ज्वाली तालुका में हुआ था। घर की माली हालत सही नहीं होने के कारण इनका परिवार आजीविका के लिए ज्वाली से ठाणे में आकर रहने लगा। एकनाथ शिंदे ने मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से अपनी 11वीं तक की पढ़ाई पूरी की। परिवार के पास पढ़ाई के लिए पैसा न होने के कारण इन्होंने 11वीं तक ही पढ़ाई की और उसके बाद परिवार की आर्थिक मदद के लिए रिक्शा चलाने का काम शुरू कर दिया। राजनीति में आने से पहले की एकनाथ शिंदे की दिलचस्प कहानी है। बात 1980 की है जब एकनाथ शिंदे को वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट के मजदूरों का नेता बनाया गया था। अपने साथी मजदूरों के प्रति उनका प्रेम ही था जिसने शिंदे का विश्वास मजदूरों में उस समय बना दिया था। वही समय था जब एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी के लिए काम करते रहे। धीरे धीरे शिंदे ने पार्टी में अपनी पहचान बनाई और उस समय के कद्दावर शिवसेना नेता आनंद चिंतामणि दिघे ने शिंदे को ठाणे क्षेत्र की पार्टी का शाखा प्रमुख बना दिया। बस फिर क्या था, वहीं से एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 2004 में पहली बार एमएलए बने और फिर लगातार आज तक 4 बार कोपरी पचपखाड़ी से एमएलए हैं। शिंदे को बाला साहब ठाकरे का बहुत ही करीबी माना जाता था। धीरे धीरे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी जगह बना ली थी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर देते तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनते। शिंदे ने अपना राजनीतिक सफर ऐसे ही तय नहीं किया बल्कि अपनी जनता का विश्वास जीतकर उन्होंने ये सब हासिल किया है। शिंदे के बारे में एक सच्ची घटना बहुत ही उल्लेखनीय है। बात उस समय की है जब 1989 में मुंबई में दंगे हुए थे। उस समय शिंदे जिस चौल में रहते थे उन्होंने वहां की एक महिला और उसके बेटे की जान बचाई थी और उन्हें रात के समय अस्पताल लेकर गए थे। आपको इनके निजी जीवन की भी एक दुखद घटना के बारे में बताता चलूं। एकनाथ शिंदे ने अपने 11 साल के एक बेटे और 7 साल की बेटी को जून 2000 में खो दिया था। उनके बेटे और बेटी दोनों गांव के तालाब में नाव चला रहे थे और अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि दोनों डूब के मर गए। दोनों की मौत का शिंदे को इतना दुख हुआ कि कई महीनों तक शिंदे डिप्रेशन में ही रहे। अभी उनके एक और पुत्र हैं जो कि डॉक्टर हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों के लिए काफी काम किया है। इसी तरह लोगों के लिए काम करते हुए एकनाथ शिंदे ने उनका विश्वास जीता और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि एकनाथ शिंदे की कुल घोषित संपत्ति 11.5 करोड़ रुपए है। इसमें उनके पास 2.25 लाख के करीब कैश और 32.5 लाख रुपए के करीब बैंक में जमा है। शिंदे के पास 2 टोयोटा इनोवा गाड़ियां और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो है। 26 लाख रुपए के करीब इनके पास ज्वेलरी है और 9 करोड़ के करीब प्रॉपर्टी है जिसमें कई घर और फ्लैट्स शामिल हैं और बाकी अघोषित संपत्ति का पता नहीं, क्योंकि ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि नेता लोगों के पास कब और कैसे इतना पैसा आ जाता है कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। खैर जो भी हो, लेकिन इनका जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है और इन्होंने हर एक परिस्थिति में अपने को संभाल कर रखा है। शायद यही कारण है कि आज ये एक कद्दावर राजनेता के रूप में उभर के सामने आए हैं। मेरी तरफ से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमारी इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।